अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास के प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपनी क्लास में खैर मक़दम है। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 और वो है सेक्युलरिज़म, राइट। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपको याद होगा तो हमने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इंडिया एक सवेरियन सेक्युलर स्टेट है। तो सवेरियन तो ख़ुद मुख्तार होता है, यानी किसी और की हुकूमत नहीं है, हमारी अपनी हुकूमत है। तो सेक्युलर क्या है, हम आज इसको समझेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहा गया है कि हमारी कंट्री जो है वो सेक्युलर है। तो सबसे पहले देखें सेक्युलरिज्म क्या है। ओके, तो सेक्युलरिज्म क्या है, ज़रा यहाँ से पढ़ें। इंडिया एडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ द स्टेट। तो हिंदुस्तान ने क्या कहा कि देखिए, रिलीजन इंसान के अपनी पर्सनल चॉइस है, तो वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। तो स्टेट यानी हुकूमत जो है वो रिलीजन में कोई इंटरफियरेंस नहीं करेगी। ये फैसला लिया उस वक़्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने, ठीक है। और ये भी फैसला लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी लिखा है कि सरकार की अपनी कोई मज़हब नहीं है, यानी सरकार किसी एक मज़हब को प्रमोट नहीं करेगी। किसी एक मज़हब को वो लोग सरकारी मज़हब के तौर पर प्रमोट नहीं करेगी, और ना किसी दूसरे मज़हब के दूसरे मज़हबों को मुखालिफत करेगी, है ना। हमें हर किस्म की मज़हबी आज़ादी दी गई। तो इसी को हम सेक्युलरिज़म कहते हैं कि सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट और रिलीजन अलग है। रिलीजन की अपनी इख्तियारात हैं, अपने काम हैं। रिलीजन जिस तरह से लोग प्रैक्टिस करे, लेकिन सरकारी काम जो है, कामकाज जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए उसूलों के मुताबिक बनाए गए कानून के हिसाब से चलेगी, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलोज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लीव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। हिंदुस्तान की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक शहरी अपने पसंद की रिलीजन को चूज़ कर सकता है, चुन सकता है, अपने पसंद के रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है और उस पर यकीन रख सकता है, ठीक है। तो अपने पसंद के रिलीजन को जब चूज़ करेगा तो अपनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बना सकता है, अपनी रिलीजियस प्लेसेस बना सकता है वर्शिप करने के लिए, यानी इबादत करने की जगह जो है वो बना सकता है, ठीक है। ये है सेक्युलरिज्म। तो वह क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो सेक्युलरिज्म है, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जो सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए रखा है, तो क्या ये आज उतना ही रिलेवेंट है? आइन ने हमें जो सेक्युलरिज्म सिखाई है और जिस तरह से सेक्युलरिज्म की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या वाकई में आज के दौर में हमारे इंडिया में ये चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? इस पर आप ज़रा सोचिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? पेज नंबर 20 देखिएगा अपनी किताब में। तो क्यों ज़रूरी है ये? ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप देखें कि किसी कंट्री में, हम देखें दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं जिसमें कंप्लीट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रिलीजन हो, ऐसी कोई स्टेट नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। कम से कम कुछ स्टेट्स, कुछ कंट्रीज़ ऐसे होंगे जिसमें 3 या 4 रिलीजन्स तो कम से कम होंगे। लेकिन हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज़ में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे ज़ात-पात के लोग रहते हैं, बहुत सारे नस्लों के लोग रहते हैं, है ना? तो इंडिया जैसी कंट्री में तो जो है बहुत ज़्यादा, हम क्या कहते हैं, अनेकता में एकता है। वर्सेटैलिटी में हम फिर भी एक हैं। अच्छा, तो क्या होता है कि जब अगर मेजॉरिटी वाले, मतलब किसी मुल्क में किसी एक मज़हब के रहने वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसी मज़हब को अगर सरकारी मज़हब बना लिया जाए, तो क्या करेगा सरकार? सिर्फ़ उसी मज़हब को ही प्रमोट करेगी, उसी मज़हब के मानने वालों को ही बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँगे। तो दूसरे मज़हब के मानने वालों के ऊपर क्या होगा?
जुल्म होगा, है ना? ऐसा आप देखते हैं, अभी आप देखिए मसलन इसराइल एक स्टेट है, तो वो वहाँ पर यहूदी बसते हैं, अच्छा फिर ईसाई बसते हैं, मुसलमान बसते हैं, ठीक है? तो हालांकि वहाँ पे पहले तो 1980 से पहले कोई स्टेट नहीं था, बाद में एक स्टेट वहाँ पे बना दिया गया, एक मुल्क बना दिया गया, ये एक अलग तारीख़ है, हम उसमें नहीं जाएंगे। आप देख लीजिएगा फ़िलिस्तीन इसराइल का आजकल जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, अभी जो है आज जंगबंदी हुई है। उन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, फ़िलिस्तीन का बहुत सारा हिस्सा जो है वो इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कब्ज़े में किया है। ये एक बहुत बड़ी तारीख़ है, आप लोग खुद देख लीजिएगा उसमें, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि इसराइल में आप देखें, वहाँ पर मुसलमानों को मस्जिद में जाकर इबादत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है ना? मस्जिद में जाने के लिए उनको एक पास इशू किया जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड एक रखा जा रहा है, जिनके पास पास है सिर्फ वही लोग जो कि जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और कंट्रीज़ में आप देखते हैं सिर्फ एक रिलीजन का डोमिनेंस है, तो दूसरे रिलीजन वालों को, मानने वालों को जो है उनके रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? उनकी आज़ादी नहीं है। चाइना में आप देखें, चाइना में कम्युनिज़्म का बहुत ज़ोर है, तो कम्युनिज़्म की वजह से दूसरे सारे रिलीजन्स को वो लोग नहीं मान रहे हैं, प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है ना? रमज़ान में मुसलमानों को रोज़े रखने नहीं दिया जा रहा है, कुरान पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको पकड़ के वो लोग कन्फ्रंटेशन कैंप्स में रख रहे हैं, कैंप्स में रख कर उनसे ज़बरदस्ती जो है काम करवा रहे हैं, और उनको ज़बरदस्ती उनके रिलीजन से दूर किया जा रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इंडिया ने ये सारी चीज़ें देखी, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने देखा कि ये चीज़ हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने स्टेट के इख्तियारात को रिलीजन से अलग रखा। द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजंस थे? इट हेल्प्स द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली काम होगा, सबकी बराबरी के लिए काम होगा, है ना? द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेरी हार्मफुल to the people belonging to the minority, so it protects people from any type of religious violence। किसी तरह के religious violence को रोकने के लिए, किसी तरह मेजॉरिटी वालों के जुल्म को रोकने के लिए तो ये ज़रूरी है। और it protects the freedom of individual to exit from their religion, embrace other religions, it gives the people the freedom to interpret religious teachings differently। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर एक कंट्री में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी का ही ज़ोर ज़बरदस्ती चलता हो, तो दूसरे माइनॉरिटी वाले लोग, दूसरे लोग रिलीजन्स को मानने वाले जो कम आबादी, उनके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा जुल्म होगा, तो वो लोग क्या सोचेंगे? हम इस रिलीजन को फॉलो करते रहेंगे तो हमारे ऊपर जुल्म होगा, हमें जीने नहीं देंगे, तो मेजॉरिटी वाले रिलीजन को वो लोग कबूल करेंगे, है ना? ऐसा ही होगा ना? तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि उन पर ये जुल्म ना हो, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि रिलीजन और स्टेट के इख्तियारात को अलग अलग रखा जाए, ओके? तो अब इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडियन स्टेट बी सेक्युलर, ओनली सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट इज ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग। तो सेक्युलर स्टेट में क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्टिव्स है नीचे ये है। वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है दूसरे ऊपर डोमिनेट नहीं होगा, जुल्म नहीं करेगा। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी में कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, हमारे इंडिया की तारीख़ में, हिंदू धर्म में हम देखते हैं ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रही है, और आज भी हम देखते हैं, ठीक है ना? बाकी छोटे ज़ात, निचले ज़ात के, जो हरिजन, शूद्र वगैरह ज़ात के जो लोग हैं, उनको किसी तरह की जो है प्रिविलेज नहीं दी जाती है, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है ना? हम अपने लद्दाख की सोसाइटी में भी देखें तो यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखें मिसाल मोन और गरबा जो है वो निचली ज़ात के लोग हैं, उनको किसी तरह की जो है प्रिविलेज नहीं दी जाती, उनको बहुत कम ज़ात समझा जाता है। तो सेक्युलरिज्म में ये चीज़ें नहीं होती। एक ही रिलीजन को मानने वाले भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा सोचें और दूसरों के ऊपर जुल्म करें। The state does not enforce any particular religion, nor does it take away the religious freedom of the individual। तो इंडियन सेक्युलरिज्म हमें ये देता है कि किसी एक रिलीजन को हुकूमत नहीं कहती कि बस तुम लोग इसको मानो, और ये भी नहीं कहते कि तुम लोग किसी एक मज़हब को ना मानो, है ना?
ना किसी मज़हब को मानने से रोक सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और ना जो है किसी एक मज़हब को हमारे ऊपर थोप सकते हैं, ठीक है ना? ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम पहले ये क्वेश्चन उठा रहे थे कि क्या ये वाक़ई अभी भी हम इन्हीं सेक्युलर इथोस को, इन्हीं पॉइंट्स को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं? तो इसमें आप खुद अपना रिसर्च करिए और देखिए क्या आज के सोसाइटी में कहीं न कहीं इन चीज़ों के ऊपर जो है हम इनसे दूर तो मत हो रहे हैं, है ना? कहीं न कहीं हम इन चीज़ों को खो तो मत रहे हैं, ये देखिएगा। ओके? तो हम इस बात को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ेंगे, तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।